Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So आरआरबी का पेपर, मेंस का पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और इतने दिनों से हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं मेंस के, मैंने आपको हमेशा बताया कि वो जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो आरआरबी से ऊपर है। आप आईबीपीएस पीओ मेंस के पेपर में वैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अभी 2-3 दिन ही बाकी है ना आपके पेपर में। इस सैटरडे तो आपका पेपर ही है, तो मैंने सोचा कि चलिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आऊं। देखो, अगर आप डिफिकल्ट बना पा रहे हो तो आसान तो बना ही लोगे। तो अभी आज वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैसा है जैसा आपके आरआरबी के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या होगा, आपको एक्चुअली क्वेश्चन पढ़कर देखकर बहुत मजा आएगा। अगर ना आए, आप पूरी वीडियो मत देखिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में और बाकी के अभी तक जितने क्वेश्चंस मैम ने कराए हैं उनमें थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका दिमाग चलेगा, दिमाग के जो द्वार हैं आपके वो खुल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में और बहुत हेल्प भी मिलेगी। ऐसा ही पेपर, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आज की वीडियो को मिस ना करें। बेशक से मत देखो वीडियो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, मेरा क्या मकसद है, मैं आप तक कंटेंट भी पहुंचाऊं, है ना। तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा और एंड में अपना आंसर मैच कीजिएगा, दैट्स इट, और कुछ मत करो। ठीक है, चलिए दिखा देती हूँ क्वेश्चन आप सभी को। सो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ये लीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ले लीजिए भाई स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। बेशक से आगे मत देखो, स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन को बनाओ, और लास्ट में बस अपना एक सॉल्यूशन जरूर चेक कर लेना कि जो आपका फाइनल आंसर आया वो मैच करता है या फिर नहीं करता है। बस इतना सा ही काम करना है आप लोगों ने। हाँ, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और जो स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस एक्चुअली देखते हैं वो तो अब वो तो देखो ही गए ना फिर। मैं उनके लिए कह रही हूँ जो लोग क्लासेस नहीं देखते हैं, पर मैं उनको एटलीस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए अभी, क्योंकि आपका 2-3 दिन के बाद में पेपर है और जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। चलो, हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये लीजिए। चलिए बनाते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। अब सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार हम लोग ना बीच में स्टक कर जाते हैं, समझ नहीं आता है कि अब कहाँ से कैसे इसको सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उस चीज से बचने के लिए आपको किस तरीके से और क्या अप्रोच लगानी है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, चलो देखो, कहता है 12 स्टूडेंट्स, 12 लोग हैं। 12 स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन 2 डिफरेंट फ्लैट्स। 12 लोग हैं, 2 अलग फ्लैट्स में हैं, एंड 6 स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन ईच फ्लैट। 2 फ्लैट्स हैं कहता है, 12 लोग उन 2 फ्लैट्स में हैं, और एक फ्लैट में देखो उसने क्या बोला है, 6 स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन ईच फ्लैट, हर एक फ्लैट में 6-6 लोग खड़े हैं। आगे, फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। ठीक है, फ्लैट 1 आपके फ्लैट 2 के वेस्ट में है। देयर आर 6 स्टेयर्स इन ईच फ्लैट, one above the other, numbered from 1 to 6, where 6 is the topmost staircase and 1 is the lowermost staircase। क्या कहता है, टोटल 6 स्टेयर्स हैं। ये जो 2 फ्लैट्स दिए गए हैं, फ्लैट 1 कहाँ पर है आपका, वेस्ट में है फ्लैट 2 के। ठीक है, फ्लैट 1 जो है आपका, फ्लैट 1 इस तरीके से आएगा, वो कहाँ पर है, वेस्ट में है फ्लैट 2 के। ये आपका फ्लैट 2 है, ये आपका फ्लैट 1 है। अब उसने आगे क्या बताया है, हर एक 6 स्टेयर्स हैं,
देयर आर 6 स्टेयर्स इन ईच फ्लैट, हर एक फ्लैट में 2 फ्लैट्स है 1 एंड 2, दोनों ही फ्लैट्स में 6 स्टेयर केस है, ठीक है, यानी कि 6 स्टेयर्स है। जो सबसे ऊपर वाली है दैट इज नंबर्ड एज 6 और जो सबसे नीचे वाली है वो है 1। कहते हैं ओनली 1 स्टूडेंट वाज स्टैंडिंग ऑन ईच स्टेयरकेस, हर एक स्टेयरकेस पर एक स्टूडेंट खड़ा होता है, ठीक है। इफ 2 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर देन दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम नंबर्ड स्टेयरकेस ऑफ डिफरेंट फ्लैट्स। कहता है, अब उसने यहाँ पर ना एक लाइन यूज की है, ध्यान से सुनो। अगर इफ 2 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, अगर 2 स्टूडेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, ठीक है, अगर 2 स्टूडेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं तो इसका मतलब आपको क्या समझना है वो ये बता रहा है। देन दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम नंबर्ड स्टेयरकेस ऑफ डिफरेंट फ्लैट्स। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ इसका क्या मतलब है। देखो, हमारे पास है फ्लैट 1 जो कि कहां पर है, वेस्ट में है फ्लैट 2 के, ठीक है। हमको 6 स्टेयरकेस दिए हैं उसने, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला स्टेयरकेस दैट इज नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 एंड ये वाला हो गया 6, ठीक है। तो टोटल उसने आपको 6 स्टेयरकेस दिए हैं, दोनों ही फ्लैट में 6 स्टेयर्स हैं, ठीक है। अब उसने एक लाइन बोली है कि अगर आपके दो लोग कैसे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, तो इसका मतलब है दोनों सेम स्टेयर केस पर हैं, दोनों सेम स्टेयर पर हैं लेकिन अलग अलग फ्लैट्स में। यानी कि मान लो ए जो है आपका फ्लैट 1 के 3rd स्टेयर पर रहता है ए, ठीक है। तो अगर वो ये बोलता है कि टी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ए, टी एंड ए आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो टी आपका फ्लैट 2 में इसी सेम स्टेयर केस पर आ जाएगा। सिमिलरली मान लो अगर वो कहता है कि बी और एफ जो हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बी और एफ जो हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट खड़े हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, जिस भी स्टेयर पर बी आएगा उसके यहाँ पर एफ, अगर बी आपका यहाँ पर आएगा तो एफ आपका यहाँ पर, बस इतनी सी चीज है। अगर दे आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों इस तरीके से आ जाएंगे, फ्लैट्स अलग अलग, स्टेयर के सेम हो जाएगा, बस इतनी सी ही चीज थी। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। कहता है इफ समवन वाज स्टैंडिंग इमीडिएटली अबव और बिलो समवन देन दे वर स्टैंडिंग इन द सेम फ्लैट। अगर कोई स्टैंडिंग इमीडिएट अबव और बिलो, अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के इमीडिएट अबव और बिलो रहता है तो इसका मतलब है कि दे वर स्टैंडिंग इन द सेम फ्लैट, तो इसका मतलब है कि वो सेम फ्लैट में हो, ठीक है। अगर ए बी के इमीडिएट ऊपर है, अगर ए जो है वो बी के इमीडिएट ऊपर है और बी जो है आपका फ्लैट 1 में रहता है और सेकंड स्टेयरकेस पर रहता है, तो ए इमीडिएट ऊपर है बी के, तो ए आपका यहाँ पर आ जाएगा उसी सेम फ्लैट में। बस इतनी सी ही बात उसने समझाई है यहाँ पर आपको। चलिए आगे। कहता है ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स each of these students liked 6 different games। जो ये 6 स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पर अभी तक तो आसान आसान सा लग रहा था, फ्लैट 1 है फ्लैट 2 है, 1 का बता दिया वो 2 के वेस्ट में है, 6 स्टेयर केस है, ऐसे क्वेश्चंस तो हमने बहुत किए, फ्लोर वाले क्वेश्चंस, फ्लैट वाले क्वेश्चंस तो बहुत किए। अब यहाँ पर उसने क्या किया, एक वेरिएबल ऐड कर दिया है कि ये जो ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट को 6 अलग 6 डिफरेंट गेम्स पसंद है, सच दैट द स्टूडेंट हु लाइक द गेम विच हैज, पहले इतना पढ़ो, देखो ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट, ये 12 लोग हैं, इनके लिए 6 अलग गेम्स हैं, 12 स्टूडेंट्स के लिए 6 गेम्स है, तो उन 12 स्टूडेंट्स को ये 6 गेम्स पसंद है। कहता है सच दैट द स्टूडेंट हु लाइक द गेम विच हैज ओड नंबर ऑफ लेटर्स इन इट। अब जो गेम का नाम है ना उसकी बात हो रही है। कहता है स्टूडेंट को कोई गेम पसंद है और उसका गेम का जो नाम है
उस गेम का जो नाम है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स होंगे ना, कोई भी गेम है, कोई भी स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ लेटर्स हैं। क्या कहता है, जिस स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट है उसको कोई गेम पसंद है और अगर उसमें ओड नंबर ऑफ लेटर्स हैं, देन दैट, उसके नाम में, ठीक है, उसके नाम में, गेम के नाम में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं अगर वो ओड है, तो इसका मतलब वो पर्सन जिसको वो गेम पसंद है कहां पर खड़ा है, इवन नंबर्ड स्टेयरकेस पर। क्या करना है आपको, बस छोटी सी चीज है आपका, मुझे मान लो फुटबॉल पसंद है, ठीक है, तो फुटबॉल में FOOTBALL कितने हो गए, 8 लेटर्स हो गए, ठीक है। मुझे फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल में कितने लेटर्स हैं टोटल, हमने चेक कर लिया 8 है, कितने हैं, इवन है, तो मैं कौन से स्टेयरकेस पे रहूंगी, उसके ऑपोजिट, ऑड नंबर स्टेयरकेस पर रहूंगी, उसने ये बताया है। एंड द स्टूडेंट हु लाइक्स अ गेम विच हैज इवन नंबर्ड लेटर्स, देखो ऊपर उसने यही तो बोला, अगर नंबर ऑफ लेटर्स इवन होंगे तो वो पर्सन ओड पर रहेगा, अगर नंबर ऑफ लेटर्स ओड होंगे तो वो इवन स्टेयरकेस पर रहेगा। सिंपल सी चीज है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर इसको पढ़े तो सोचे अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, मैंने आपको बता दी। आपको जो भी पर्सन का नाम है उसको जो गेम पसंद है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ लेटर्स को गिनो, ठीक है, उसके नंबर ऑफ लेटर्स को आप गिनोगे तो क्या पता चलेगा, अगर वो ओड होंगे तो वो पर्सन कहाँ रहेगा, इवन नंबर्ड स्टेयरकेस पर, और अगर वो इवन होंगे तो वो कहाँ पर रहेगा, ओड नंबर्ड स्टेयरकेस पर रहेगा। बस इतनी सी चीज है। आगे कहते देयर आर एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स हु लाइक द सेम गेम। दो स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखो ये तो हमारे दिमाग में पहले भी आना चाहिए था ना, 12 लोग हैं, 6 गेम्स है, तो यानी कि 2 स्टूडेंट्स को एक सेम गेम पसंद है। कहता है एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स है जिनको सेम गेम पसंद है, बट वर स्टैंडिंग इन डिफरेंट फ्लैट्स, लेकिन ये दोनों होंगे अलग अलग फ्लैट्स में। अगर एक पर्सन है क्रिकेट वाला फ्लैट 1 में तो दूसरा पर्सन होगा फ्लैट 2 में क्रिकेट वाला, ठीक है। आगे नो 2 स्टूडेंट्स who like the same game stands in the same flat or on the same number staircase, ठीक है। ये also, this is also important। क्या कहता है, कोई भी 2 स्टूडेंट्स जिनको सेम गेम पसंद है अलग अलग फ्लैट्स में आएंगे, प्लस दोनों के स्टेयरकेस अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पर एक पर्सन है मान लो जिसको क्रिकेट पसंद है तो फ्लैट 2 के यहाँ पर क्रिकेट नहीं हो सकता, फ्लैट 1 में क्रिकेट अगर यहाँ पर आया है तो फ्लैट 2 में यहाँ पर क्रिकेट नहीं होगा, बाकी कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, उसने आपको ये बताया है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब एक चीज देखो, मैंने क्यों बोला कि ये आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से लेके यहां तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक तरीके से क्वेश्चन का ओवरव्यू। ऑब्वियसली मेंस का जो ओवरव्यू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां तक हम लोगों ने ये समझा है कि क्वेश्चन में अगर ऐसा ऐसा दिया जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा। आपका मेन क्वेश्चन अभी यहां से स्टार्ट हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो बस इतनी सी ही है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। क्वेश्चंस जो लेंदी होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी होती है, ओवरव्यू भी ऐसा काफी सारा होता है, काफी बड़ा होता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। चलिए, कहता है एफ लाइक्स टेनिस, एफ को टेनिस पसंद है, एंड वाज स्टैंडिंग ऑपोजिट टू द वन हु वाज स्टैंडिंग इमीडिएटली अबव यू। एफ को टेनिस पसंद है, एफ को टेनिस पसंद है, किसके ऑपोजिट खड़ा है, यू के जस्ट ऊपर जो पर्सन आएगा उसके ऑपोजिट एफ आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता एफ आपका फ्लैट 1 में आएगा फ्लैट 2 में आएगा, कोई बात ही नहीं पता, बट हमें नोट तो करना है ना। अब टेनिस में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं आपके टेनिस में, ठीक है, 6 लेटर्स हैं आपके टेनिस में। तो एफ को टेनिस पसंद है, 6 लेटर्स है, यानी कि ओड नंबर पर इवन है, नंबर ऑफ लेटर्स इवन, तो ओड नंबर स्टेयरकेस पर। तो एफ आपका एक तरीके से यहां पर आ सकता है, फिफ्थ यहां पर फ्लैट 1 फ्लैट 2 हमें नहीं पता, थर्ड पर आ सकता है, फर्स्ट पर आ सकता है, ठीक है। तो चलो, एफ को पसंद क्या है, टेनिस, ये हमने नोट कर लिया। एफ को टेनिस पसंद है, ये मैंने नोट कर लिया, फर्स्ट पर आ सकता है, थर्ड पर, फिफ्थ पर, ये नहीं पता फ्लैट 1 और फ्लैट 2 कहाँ आएगा, लेकिन अब हमें नोट तो करना ही है क्वेश्चन को। तो एफ टेनिस किसके ऑपोजिट है, यहाँ पर जो भी पर्सन आएगा वो यू के जस्ट ऊपर होगा, इमीडिएट ऊपर होगा। अगर आपका एफ टेनिस फ्लैट 1 में आएगा तो ऐसा बन जाएगा, और अगर एफ टेनिस यहाँ पर होगा तो ऐसा सेम हम यहाँ बना देंगे। ये तो हमको
समझने के लिए कि जो उसने हमको बताया कंडीशंस को नोट भी तो करना, बार बार क्वेश्चन थोड़ी ना पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो F10S के ऑपोजिट जो भी है वो U के जस्ट ऊपर आएगा, ठीक है। चलो आगे कहता है Q stands somewhere above U in the same flat। Q जो है U के कहीं ऊपर आएगा, Q आपका U के कहीं ऊपर आएगा सेम फ्लैट में, जिस फ्लैट में आपका U आएगा उसी में आपका Q आएगा। तो U आपका जिस फ्लैट में आएगा वहीं पर उसके ऊपर कहीं ऊपर बोला है Q आ जाएगा। अब हमें नहीं पता देखो, तो मैंने इसीलिए यूज कर लिया U के जस्ट ऊपर जो भी आएगा उसके सामने F10S, ठीक है, और U के कहीं ऊपर आपका Q आ जाएगा। चलो हमने ये नोट कर लिया। कहता है द स्टूडेंट हु लाइक्स वॉलीबॉल वाज स्टैंडिंग ऑपोजिट टू टी। जिस पर्सन को, जिस स्टूडेंट को वॉलीबॉल पसंद है वो टी के ऑपोजिट है, ठीक है। तो वॉलीबॉल में कितने लेटर्स हैं चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स हैं आपके वॉलीबॉल में। इवन है तो वो ऑड नंबर पर रहता है। वॉलीबॉल कहाँ पर है, ऑड नंबर्ड स्टेयरकेस पे आ जाएगा आपका वॉलीबॉल, और उसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा, टी, क्योंकि उसने बोला वॉलीबॉल के ऑपोजिट कौन है, टी है। ये हमने नोट कर लिया। कहता है R was standing immediately above the one who likes chess and lives in flat 2। क्या कहते हैं, R कहाँ पर है, immediately above the one who likes chess, जिस पर्सन को चेस पसंद है उसके इमीडिएट ऊपर R आएगा, ठीक है। और कहाँ पर रहता है ये, फ्लैट 2 में, यानी कि दोनों ही आपके फ्लैट 2 में रहेंगे, क्योंकि उसने बोला है R इमीडिएट अबव है चेस के, ठीक है, चेस के इमीडिएटली ऊपर R रहता है और फ्लैट 2 में रहता है। तो अगर R फ्लैट 2 में रहता है और चेस के इमीडिएटली ऊपर है तो दोनों ही फ्लैट 2 में है। तो ये समझ में आ गया, चेस के इमीडिएट ऊपर क्या आ जाएगा, R। अब चेस के इमीडिएट ऊपर आएगा आपका R, और दोनों कहां पर है, फ्लैट 2 में, ठीक है, फ्लैट 2 में आएंगे। तो ये हमने इस तरीके से नोट कर लिया, चेस के इमीडिएट ऊपर आएगा, ठीक है, इमीडिएट ऊपर आएगा R। अब चेस कहां पर आएगा, पहले ये भी तो देखो, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं चेस में, ऑड है यानी कि इवन नंबर पर, तो चेस आपका आएगा इवन नंबर पर। तो ये पता चल गया। और ये आने हैं कहां पर, फ्लैट 2 में, तो चेस आपका यहाँ पर, उसके इमीडिएट ऊपर R, चेस आपका 4th पर, उसके इमीडिएट ऊपर R, 6th पर आ नहीं सकता, फिर R की जगह नहीं है। तो चेस के लिए 2 जगह है, सेकंड फ्लोर और सेकंड स्टेयरकेस और 4th स्टेयरकेस, यहाँ पर फ्लैट 2 में। बट अभी क्यों नोट करना, कुछ इंटरकनेक्शन मिले हमें तभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। The one who likes cricket was standing on the topmost stair in one of the flats। जिस पर्सन को क्रिकेट पसंद है वो कहां पर है, The one who likes cricket was standing on topmost stair पर रहता है क्रिकेट जिसको पसंद है, in one of the flats, किसी एक फ्लैट में, ठीक है। तो क्रिकेट हमारा 6th पर आने वाला है। अब ये नहीं पता कौन से फ्लैट पर आएगा, ठीक है, उसने बता दिया। अब यहाँ पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद से बताया 6 पर है, तो आप चाहो तो काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ओड है, तो ये 6 कौन सा है, इवन नंबर्ड फ्लैट है, ठीक है, इवन नंबर्ड स्टेयर है। तो आपका क्रिकेट फ्लैट 1 और फ्लैट 2 में कहीं भी आ सकता है। आगे देखो कहता है क्यू लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स बैडमिंटन। क्यू रहता है किसके नीचे, जिसको बैडमिंटन पसंद है। क्यू रहता है बैडमिंटन के नीचे, ठीक है। तो हमें पता है, एक तो ये है F10 इसके सामने आएगा ये, ठीक है, F10 इसके सामने आएगा ये, U के जस्ट ऊपर, और U के कहीं ऊपर Q। अब Q जो है वो बैडमिंटन के नीचे आएगा, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर ही नोट कर लेते हैं, बैडमिंटन के कहीं नीचे आपका Q आ जाएगा। और ये हमें पता है U और Q जो है, U और Q कहाँ पर हैं, दोनों सेम फ्लैट में हैं, तो बैडमिंटन भी सेम फ्लैट में आ जाएगा उसके ऊपर, Q के ऊपर, ठीक है। चलो E was standing immediately above B। E जो है B के जस्ट ऊपर है, E B के जस्ट ऊपर है, E जो है आपका वो B के जस्ट ऊपर है, ये उसने बोला है। Q likes cricket, कहता है Q को क्रिकेट पसंद है, Q को क्रिकेट पसंद है, तो ये भी हमने नोट कर लिया। अब एक चीज को समझो, Q को क्रिकेट पसंद है, वो बैडमिंटन के नीचे आएगा, तो यहाँ पर फ्लैट 1 और 2 में एक क्रिकेट आएगा,
तो वो जिसके पास भी क्रिकेट आएगा ना, यहाँ पर सिक्स्थ आपका जो स्टेयरकेस है वहां पर जिसको क्रिकेट पसंद होगा वो क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू के ऊपर तो फिर बैडमिंटन आना है, बैडमिंटन के नीचे क्यू क्रिकेट है, यानी कि आपका क्रिकेट जो चाहे फ्लैट 1 में आए चाहे फ्लैट 2 पे आए, जो 6th फ्लोर वाला। अब कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं सोचेंगे कि ये तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्रिकेट तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। क्यू को क्रिकेट पसंद है, चाहे यहाँ पर आए चाहे यहाँ पर आए, तो बैडमिंटन के नीचे कैसे बनाएंगे, नहीं। यही इसीलिए कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। दो लोग को एक सेम गेम पसंद है, ठीक है, 12 लोग हैं, 6 गेम्स हैं, 2 लोगों को सेम गेम पसंद है, ठीक है, और वो दोनों सेम फ्लैट में नहीं रहेंगे, दोनों अलग फ्लैट में रहेंगे, दोनों का स्टेयर केस भी अलग होगा, ये वो पहले बता चुका है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। और क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ई एंड आर लाइक द सेम गेम, ई और आर दोनों को सेम गेम पसंद है, नोट कर लेते हैं। ई और आर का जो गेम है वो सेम है, यहां पर नोट कर लिया। आगे देखो, एस वॉज स्टैंडिंग ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो आर एंड दे बोथ स्टैंड इन फ्लैट 2। एस वॉज स्टैंडिंग वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो आर, आर के कहीं नीचे एस आएगा, दोनों फ्लैट 2 में है, आर के नीचे कहीं एस आएगा, ठीक है। चेस के तो इमीडिएट ऊपर आर है, दोनों सेकंड आपके फ्लैट में रहते हैं, और अभी उसने क्या बोला, आर के कहीं नीचे एस आएगा, दोनों फ्लैट 2 में है। तो अब हमें पता चल गया उसने मेंशन किया ना फ्लैट 2 में रहते हैं, तो हमें पता चल गया आर, चेस और आपका जो एस है वो ये तीनों के तीनों आपके फ्लैट 2 में आएंगे। आर के नीचे एस आएगा, आर के नीचे एस आएगा, चलो ये नोट कर लिया। हो सकता है चेस, एस को ही चेस पसंद हो, ये भी हो सकता है, हमने सिंपली नोट किया आर के नीचे एस आएगा और आर के इमीडिएटली नीचे चेस है, दोनों ये सभी कहां पर आएंगे, सेकंड फ्लैट पर आएंगे। चलो आगे देखते हैं कहता है ए एंड टी लाइक द सेम गेम, ए और टी दोनों को सेम गेम पसंद है, तो यहाँ पर ई और आर का गेम सेम है, ए और टी का भी आपका जो गेम है वो सेम है, ये भी नोट कर लिया। आगे कहता है यू वॉज स्टैंडिंग इन फ्लैट 2, यू जो है वो फ्लैट 2 में है, यू जो है आपका वो कहां पर है, फ्लैट 2 में है। लीजिए पता चल गया, यू कहां पर है आपका, फ्लैट 2 में है, तो क्यू भी आपका फ्लैट 2 में है, यू आपका फ्लैट 2 में है, क्यू भी आपका फ्लैट 2 में है। बैडमिंटन के नीचे क्यू है तो बैडमिंटन भी आपका, बैडमिंटन के नीचे जो आपको क्यू क्रिकेट बनाना है वो भी फ्लैट 2 में है। अब आपका यहाँ पर आर भी 2 में है, चेस भी 2 में है, एस भी, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई ना 2 के बारे में। अब क्या हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, अब उस चीज को समझो। एफ टेनिस कहां पर आ सकता है, 5th पर, 3rd पर, 1st पर, ठीक है। तो पता चल गया, अब ये तो आएगा फ्लैट 1 में, क्योंकि ये कहां पर है, यू कहां पर है, फ्लैट 2 में है, उसने अभी बताया है। तो अगर एफ टेनिस को हम यहां पर बनाते हैं इस जगह पर, ठीक है, एफ टेनिस आपका यहां पर है। अब ये चीज मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, आप दिमाग से सोचना है, सोचकर आपको पता चल जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी कैंसल्ड है। कैसे कैंसल्ड है, एफ टेनिस के सामने ये यू के जस्ट ऊपर ये आया, ठीक है, अब यू के ऊपर क्यू आएगा, यू के कहीं ऊपर उसने क्या बोला था, क्यू आएगा, ठीक है। तो इमीडिएटली ऊपर की तो बात भी नहीं हुई थी ना, इमीडिएटली ऊपर की तो बात भी नहीं हुई थी, तो क्यू को आप कहां पर बनाओगे, और क्यू को क्रिकेट पसंद है, ठीक है। तो अगर इस वाली लाइन में बात करें तो क्यू क्रिकेट आपका यहाँ पर, फिर वो बैडमिंटन के नीचे कैसे बनाओगे, है ना, तो यहाँ पर आपका नहीं बन सकता। एफ टेनिस जो है वो आपका यहाँ पर नहीं बन सकता। एफ टेनिस को यहाँ पर बनाया, वो इसके सामने है, यू के इमीडिएट ऊपर है, ठीक है, यू के इमीडिएट ऊपर, और यू के कहीं ऊपर उसने बोला क्यू क्रिकेट आएगा, ठीक है। तो क्यू क्रिकेट को आप यहाँ पर बनाओगे तो बैडमिंटन कहाँ पर जाएगा, ये हो जाएगी ना गड़बड़। और एक और चीज भी देखो, बैडमिंटन में टोटल लेटर्स हमने चेक नहीं किए, वो भी चेक कर लो, BADMINTON 9 है, ऑड है, तो इसका मतलब बैडमिंटन आपका इवन नंबर्ड पर आने वाला है, ठीक है, बैडमिंटन आने वाला है इवन नंबर्ड पर, तो ये आपका आएगा इवन पर। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सोच सकते हैं कि अगर एफ टेनिस को यहाँ पर बनाया, यू को यहाँ पर बनाया, तो हम क्यू को यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, क्यू क्रिकेट आपका यहाँ पर आ गया, बैडमिंटन आपका यहाँ पर आ गया,
और एक क्रिकेट आपका फिर वो यहाँ पर आ जाएगा। हो तो सकता है, देखो ये भी हो तो सकता है ये, पर मैंने यहाँ पर इसलिए क्यों बोला कि यू के जस्ट ऊपर हमने क्यों बना दिया, क्योंकि उसने स्पेशली मेंशन किया है, देखो इमीडिएटली अबव नहीं है, ठीक है। F likes tennis and was standing opposite to the one who was standing immediately above you. Q stands somewhere above you in the same flat. Somewhere बोला है इसीलिए, तो मेरा मानना ये है कि क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, ठीक है, चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है यू क्यू जो है वो यू के समवेयर अबव है, नहीं तो सीधा बोल देता है इमीडिएटली अबव है, नहीं बोला, ठीक है। तो इस वाले केस से मैं पहले नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी गट फीलिंग ये कहती है, मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसके हिसाब से कम चांस, ये नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है बाकी से ना हो, लेकिन चांसेस कम है, तो पहले इस केस से मत जाओ, ठीक है, हमेशा पहले इस केस से मत जाओ। आप एफ को कहां पर बनाओ, एफ आप हमने एफ यहां पर बनाया ना, एफ टेनिस को इस जगह पर मानकर चले, तो यहां पर नहीं, आपका एफ यहां पर आ सकता है, टेनिस यहां पर, यू यहाँ पर, यू के जस्ट ऊपर उसके सामने ये, और यू के कहीं ऊपर क्यू क्रिकेट। अब एक और चीज देखो, क्रिकेट 1 2 हमें पता है क्रिकेट ने 6th पर आना है, अब आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है, क्यू ने 6th पर आना है, क्रिकेट ने 6th पर आना है, तो यानी कि वो इवन नंबर्ड वाला है, तो यू के ऊपर क्रिकेट, क्रिकेट के ऊपर बैडमिंटन, वो भी इवन पर, तो एक ही चीज बनती है। अगर हम इस केस में देखें, बैडमिंटन आपका यहाँ पर, क्यू क्रिकेट आपका यहाँ पर 4th पर, ठीक है। यू के ऊपर क्यू क्रिकेट इवन पर आ सकता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ चाहे लेटर्स देख लो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। यू के ऊपर क्यू क्रिकेट और उसके ऊपर बैडमिंटन ने भी इवन नंबर पर आना है, इसीलिए हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अगर अब हम देखें एफ टेनिस को फर्स्ट पर बनाए तो नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, अगर हम यहाँ पर बनाएंगे उसके सामने वाला जो पर्सन है वो यू के इमीडिएट ऊपर है, तो उसकी तो जगह नहीं है, ठीक है। चलो इतना कर लिया हमने, अब आगे देखते हैं। हमें पता है, यहां से देखो टी का, अभी देखो टी और इसका हमें ये नहीं पता कि टी आपका कहां पर आएगा, फ्लैट 1 में आएगा कि 2 में आएगा। चलो 2 में हमें जिस जिसका पता है, जैसे आर चेस और इसका पता है ना, ठीक है। चेस आएगा इवन नंबर पर, उसके जस्ट ऊपर आर, तो जरा देखो फर्स्ट पर आ नहीं सकता, सेकंड पर चेस के इमीडिएट ऊपर आर, 4th भी फिल्ड है, 6th भी फिल्ड है, यानी कि चेस जो है आपका इवन नंबर्ड पर आएगा, तो वो तो 6th फिल्ड अप, 4th फिल्ड अप, तो यहाँ पर एक ही जगह बचती है, चेस आपका आ गया यहाँ पर सेकंड पर, उसके जस्ट ऊपर आ गया है आपका आर यहाँ पर, और आर के कहीं नीचे एस आएगा, तो आर के नीचे यहाँ पर यू है, एस के लिए एक ही जगह बचती है। तो लीजिए काफी शॉर्ट हो गया ना, एफ को टेनिस यहाँ पर 3rd पर बनाने पर काफी शॉर्ट हो गया, तो 99% चांसेस है क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं बाकी। अब एक चीज देखो, इसको हटा देते हैं जिसको हम नोट कर चुके हैं ना, अब क्रिकेट आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला 1 ऑफ द फ्लैट्स पर 6th स्टेयरकेस पर क्रिकेट है, तो वहां पर बैडमिंटन है 2 में, तो 1 में क्रिकेट आ गया। चलो, और ये भी बोला था 2 लोगों को सेम गेम पसंद है, दोनों अलग अलग फ्लैट्स में होंगे, दोनों के स्टेयरकेस अलग अलग होंगे, वो भी है यहाँ पर। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, ऑड पर वॉलीबॉल और टी ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब QRUS हो चुका है, तो अब पहले तो देखो वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने VOLLEYBALL कितने होंगे, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। वॉलीबॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो वॉलीबॉल आपका, अच्छा नोट किया ही हुआ है हमने, ठीक है, यहाँ पर नोट किया हुआ है ऑलरेडी, ऑड पर आएगा। अब एक चीज देखो पहले तो, यहाँ पर ये जो है बैडमिंटन क्रिकेट चेस, ये सारे के सारे 6th 4th 2nd ओड ही बचे हैं, तो यानी कि यहाँ पर भी तो एक वॉलीबॉल आएगा ना, 6 गेम्स हैं, दो जो ये आपके
6 स्टेयर केस हैं, 12 लोग हैं, उनको 6 अलग ये गेम्स पसंद है, तो वॉलीबॉल आपका इस फ्लैट में भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो वॉलीबॉल के लिए जगह है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ से तो अभी हमारी बात नहीं बनेगी, तो कहाँ से बात बनेगी देखते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन भी तो बाकी है ना। हाँ, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है। ये देखो, टी वॉज स्टैंडिंग इन द सेम फ्लैट एज आर। टी और आर दोनों सेम फ्लैट में है। आर जिस फ्लैट में है, टी भी आपका इसी फ्लैट में आएगा। तो पता चल गया टी वॉलीबॉल ऐसा आएगा। तो टी वॉलीबॉल कहाँ आ सकता है? फर्स्ट पर ऑलरेडी एस है, फिर यू आर क्यू। टी आपका फिफ्थ पर आ सकता है, टी आपका फिफ्थ पर आ सकता है, सिक्स पर नहीं, क्योंकि ऑड पर आएगा। तो टी यहाँ पर, उसके सामने वॉलीबॉल आपका यहाँ पर। लीजिए, ये भी हो गया। चलो और देखते हैं। कहता है पी एंड सी लाइक डिफरेंट गेम्स एंड सी वाज स्टैंडिंग इन फ्लैट 1। सी आपका फ्लैट 1 में रहता है और पी और सी को दोनों को अलग गेम्स पसंद है। सी आपका आएगा फ्लैट 1 में, और क्या कहता है, पी और सी दोनों की जो गेम्स हैं वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। जैसे ई आर की गेम सेम है, ए और टी की गेम सेम है, पी और सी की गेम जो है वो अलग है, डिफरेंट है। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि नोट कर चुके हैं। अब इतना क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब एक चीज देखो, अब यहां पर आकर अब क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करें। जो जो गिवन था लगभग वहां से हम सब कुछ यहां पर नोट कर चुके हैं, ठीक है। बी के जस्ट ऊपर ई है, तो कहां बनाएंगे? आएगा तो फ्लैट 1 में ही, यहाँ पर तो जगह नहीं है। एस यू आर क्यू टी, एक ही पर्सन बचता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट लाइन हमारी देख लेते हैं एक बार। डी लिव्स अबव द वन हु लाइक्स फुटबॉल बट लिव्स इन फ्लैट 1। डी कहां पर रहता है? फ्लैट 1 में रहता है, फुटबॉल के ऊपर, ठीक है। डी रहता है फ्लैट 1 में, फुटबॉल के ऊपर आएगा। चलो, तो अब हमें यहाँ पर पता चला कि एक गेम फुटबॉल भी है हमारे पास, ठीक है, फुटबॉल भी है। तो फुटबॉल में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो फुटबॉल आपका आएगा ओड पर, फुटबॉल आएगा ऑड पर। हमें ये समझ में आया, फुटबॉल कहाँ पर आएगा? ऑड पर आएगा। तो फ्लैट 2 में भी तो फुटबॉल आएगा, फ्लैट 2 में भी तो फुटबॉल आएगा, तो कहाँ पर? ऑड पर। यहाँ पर आ सकता है आपका फुटबॉल, हम लोग छोटा सा नोट कर लेते हैं। यहाँ आ सकता है फर्स्ट पर, थर्ड पर भी आ सकता है, और आपका फिफ्थ पर यहाँ पर भी आ सकता है फुटबॉल, ठीक है। और अगर हम इस केस में देखें फ्लैट 1 में, तो फुटबॉल आपका फर्स्ट पर आ सकता है, थर्ड पर टेनिस है, फिफ्थ पर वॉलीबॉल। तो यहाँ पर तो हमें पता चल ही गया कि फुटबॉल आपका फर्स्ट पर ही आएगा। अब यहाँ से फुटबॉल कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि दोनों सेम पर नहीं है, दोनों सेम स्टेयर केस पर नहीं आते हैं। अगर जिन दो लोगों को सेम गेम पसंद है वो अलग फ्लैट्स में तो होंगे ही, प्लस अलग अलग स्टेयर केस पे होंगे। तो यहाँ पर तो पता चल गया कि फुटबॉल फर्स्ट पर है, तो वहां पर फर्स्ट पर नहीं हो सकती। फुटबॉल के लिए टी और आर है। चलो, अब हमारा और क्या बचता है? टेनिस बचता है ना यहाँ के लिए। फुटबॉल आ गया, टेनिस भी तो बचता है। तो टेनिस कहाँ पर आ सकता है? देखो, टेनिस यहां से देखा थर्ड पर है, यानी कि ऑड पर आएगा। तो ऑड पर आएगा तो टेनिस यहां तो आ नहीं सकता, टेनिस आपका इस जगह पर आ सकता है, फिफ्थ पर, और टेनिस आपका फर्स्ट पर आ सकता है। ठीक है, और कौन सी गेम हमारी बचती है यहाँ पर? फुटबॉल हो गई, टेनिस हो गई, बैडमिंटन, क्रिकेट, एक देखो ये वॉलीबॉल बचती है ना, ठीक है, वॉलीबॉल बचती है। तो वॉलीबॉल यहाँ पर फिफ्थ पर है, यानी कि ऑड पर आएगा। तो वॉलीबॉल आपका कहाँ पर? अब यहाँ पर तो आ नहीं सकता सेम पर, तो वॉलीबॉल आपका यहाँ पर आ सकता है और आपका यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ये हमने किया। अब जरा देखो, हमें पता है ए और टी का बराबर है। क्या बराबर है? गेम सेम है। ए और टी दोनों सेम गेम, उनको सेम गेम पसंद है। तो जरा देखो, हमारे पास टी के लिए ऑप्शन है फुटबॉल और टेनिस। तो यहाँ पर और एक और चीज समझो, ए और टी अगर दोनों को सेम गेम पसंद है, इसका मतलब दोनों कैसे आएंगे? अलग अलग फ्लैट्स में आएंगे। अगर टी आपका फ्लैट 2 में है तो ए तो डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसने तो पहले बोला था जिन दो लोगों को सेम गेम पसंद है वो दोनों अलग अलग फ्लैट्स में आएंगे। तो टी आपका यहाँ पर है तो ए तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला है। अब टी को फुटबॉल या टेनिस, इन दोनों में से कुछ दे सकते हैं। हमने देख लिया यहाँ पर
टी के लिए फुटबॉल टेनिस, आर के लिए फुटबॉल वॉलीबॉल, एस के लिए टेनिस और वॉलीबॉल में से कुछ आएगा। तो अब टी के लिए फुटबॉल और टेनिस है और टी को ए वाली गेम पसंद है, तो टेनिस तो यहाँ पर एफ को पसंद है। अगर यहाँ पर टेनिस देंगे तो एफ और टी की सेम हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगी। तो टी के लिए टेनिस कैंसल्ड हो गया, टी के लिए आ गया आपका फुटबॉल। ठीक है, समझिए इस चीज को। अब फुटबॉल ऑलरेडी यहाँ आ गया, तो फुटबॉल को यहाँ के लिए कैंसिल कर दो। आर को क्या पसंद होगा? वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टेनिस। लीजिए, ये वाला तो पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो गया है फ्लैट 2। अब चलते हैं हमारे फ्लैट 1 की तरफ। अब जरा देखो, टेनिस यहाँ पर है, टेनिस यहाँ पर है, फुटबॉल यहाँ पर है, यहाँ पर है, वॉलीबॉल यहाँ पर, तो क्रिकेट यहाँ पर, तो 1 2 3 4 हो गए। 2 गेम्स बचते हैं। कौन कौन से बचते हैं चेक कर लो पहले तो। चेस बचती है ना आपकी, चेस यहाँ पर है, सेकंड फ्लोर पर, सेकंड स्टेयर पर चेस है, यानी कि ये कहाँ पर आएगी? E1 पर आएगी। तो चेस यहाँ पर सेकंड पर नहीं, क्योंकि सेम पर तो हो नहीं सकते। चेस के लिए एक ही जगह बचती है, 6th पर क्रिकेट है, 4th सेकंड पर हो नहीं सकती, तो चेस आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है, और कौन सी गेम बचती है? जो भी बचती है, बैडमिंटन बचती है। वहां पर देखो, बैडमिंटन 6th पर है, यानी कि E1 पर है, तो यहाँ भी E1 पर बैडमिंटन यहाँ आ गई। लीजिए, सबकी गेम्स पता चल गई है। अब हमें पता है E और R का गेम सेम है, तो यहाँ पर R यहाँ पर है, तो E, R को वॉलीबॉल, E को वॉलीबॉल। ठीक है, B के जस्ट ऊपर E आएगा, ये हमने बना दिया। E और R का गेम A और T का भी सेम है, T का फुटबॉल तो A को भी फुटबॉल, A आपका यहाँ पर आ जाएगा। वो देखो, A और T का जो गेम है वो क्या है? सेम है, तो T का फुटबॉल है, A का भी फुटबॉल है। अब और क्या बचता है हमारा? देखो, डी भी, ये देखो, फुटबॉल के ऊपर डी आएगा, फुटबॉल ओड के ऊपर डी आएगा, और सी भी आपका फ्लैट 1 में, डी भी आपका फ्लैट 1 में। सी और डी की जगह ही बची है, देखो सी और डी की जगह ही बची है, तो सी और डी यहाँ पर आएंगे, तो RUSQT, एक पर्सन रह गया यहाँ पर, कौन सा? P और C के गेम्स डिफरेंट है, यानी कि P आपका यहाँ पर आ जाएगा और C और D आपके यहाँ पर आएंगे। अब P और C का गेम डिफरेंट है, P को बैडमिंटन पसंद है, तो C को बैडमिंटन तो नहीं पसंद, C यहाँ पर, D यहाँ पर। कंफर्म कर लो कि हमने जो बनाया है वो सही है। यहाँ से फुटबॉल फ्लैट 1 में जहां भी फुटबॉल आएगा ओड नंबर पर, उसके ऊपर D आएगा, तो फुटबॉल के ऊपर ही तो D आया है, फुटबॉल के ऊपर ही तो D आया है। ठीक है, तो लीजिए, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। एंड आई रियली होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कंजूसी नहीं करनी है, सभी के सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, जरूर करना है सभी को, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। सो लीजिए, क्वेश्चन अब आपका कंप्लीटेड है। कुछ भी पूछे अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो चलिए, हु वाज स्टैंडिंग 2 स्टेयर्स अबव ए इन द सेम फ्लैट? ए के 2 स्टेयर्स अबव सेम फ्लैट में, ए आपका यहाँ पर है 2 स्टेयर्स अबव, गैप कितने का लेंगे? 2 स्टेयर्स अबव बोला, गैप लेंगे 1 का, तो एफ है, एफ है सेम उसके फ्लैट में, तो एफ आपको किस ऑप्शन में मिला? सी में मिला, टिक कर देंगे। विच पेयर लाइक्स द सेम गेम? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप सभी बताएंगे। कहाँ पर बताएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है सभी को इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और मुझे आप सभी स्टूडेंट्स ने बताना है कि क्वेश्चन कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी यही पजल प्रो यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास होगी, और उसमें आपको बहुत ही बढ़िया, जैसा आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल उसी लेवल का, एग्जैक्ट लेवल का अभी 2-3 दिन हम लोग करेंगे। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, तैयारी करते रहिए।